नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। 2027 का विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 10 साल के वनवास के बाद 2027 में अपना वनवास खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। तो वहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री की तलाश होगी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन जी भी 2027 में अपना पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी। लेकिन साथियों, ये कहने में कोई ऐतराज नहीं होगा कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें दो पार्टियों में टक्कर सीधी सीधी मानी जा रही है। वो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि 10 वर्षों से सत्ता में चली आ रही है, 27 तक बनी रहेगी। 27 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपनी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ेगी, राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ेगी। तो जितनी भी योजना भारतीय जनता पार्टी की हैं और चल रही हैं और जिन्होंने लागू की हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक नारा है पीडीए, जो 2024 में एक अच्छा काम किया था। पीडीए नारे ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये 3 अल्फाबेटों को मिलाकर बना है। और इस नारे की वजह से समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इसी पीडीए फॉर्मूले के कारण नंबर 1 पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी थी। अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव था 2024 का, 27 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर और भी पार्टी सम्मिलित होंगी, गठबंधन के साथ में लड़ेगी, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अकेले चुनाव लड़ेगी तो कितना फायदा होगा, तो कितनी सीटें जीत पाएगी, क्या 2027 में वापस आ पाएगी, 10 साल के वनवास को मिटा पाएगी, या फिर गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी तो कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होने वाला है। साथियों, आपको बता दें कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन था। लेकिन 27 में भी ये गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है फिर भी कांग्रेस का विधायक बनता नहीं है। कांग्रेस कई वर्षों से अकेले चुनाव लड़ रही है, अ, उसका कोई विधायक कहीं से बनता नहीं है कांग्रेस का। इस वजह से कांग्रेस इस बार, चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कम सीट दे, 1-2 सीट दे, लेकिन इतना निश्चित है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 के चुनाव को गठबंधन के साथ लड़ सकती हैं और कांग्रेस का विलय यानी कि गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में है और प्रियंका गांधी अच्छे से समझती हैं। 2024 में कांग्रेस की कमान को प्रियंका गांधी ने संभाला था उत्तर प्रदेश में, और प्रियंका गांधी की बदौलत ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो प्रियंका गांधी का बहुत अहम रोल होने वाला है कांग्रेस में, और वो इस बार जहां तक है वहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में होंगी और गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बहन जी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी 403 विधानसभा सीटों पर उतारेगी, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन के तौर पर आएंगे। 2019 का लोकसभा चुनाव किसे नहीं याद है। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों पार्टियां गठबंधन के तौर पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी। लेकिन फिर भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इनका गठबंधन वहां पर काम नहीं आया था। लेकिन उस गठबंधन के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तौर पर साथ लड़े, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ चला गया। अब 2027 का विधानसभा चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है वो या तो समाजवादी पार्टी के साथ आएगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी इतना तो तय है कि जो मायावती जी हैं
वो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुत बार पिछले चुनावों में देखा गया, बहन जी की पार्टी को भाजपा की बी पार्टी बोला गया कि बहन जी ऐसे प्रत्याशी उतार रही हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को आसान जीत मिल जाए, ऐसे प्रत्याशी उतार रही हैं। लेकिन अगर हम अपने आंकड़े से देखें, अपना एनालिसिस करें, तो यहाँ पर कोई प्रत्याशी कमज़ोर नहीं होता है, कोई प्रत्याशी मजबूत नहीं होता है। जहाँ तक सवाल होता है जीत-हार का, वो जनता के हाथ होता है। जनता कितना सपोर्ट करती है, जनता कितना प्यार करती है, जनता कितना लगाव रखती है अपने प्रत्याशी से, ये सबसे मेन मुद्दा होता है। बाकी जो प्रत्याशी है, वो स्थानीय होना चाहिए और प्रत्याशी की पकड़ है, वो मजबूत होनी चाहिए, जनता उसको सपोर्ट करती है। बाकी आपने देखा होगा पिछले वर्षों में तो भाजपा की लहर थी, इस वजह से भी लोग, ऐसे लोग जिनकी पकड़ भी अच्छी नहीं थी, शुरुआती दिनों में शुरुआत कर रहे थे नेतागिरी में, ऐसे लोग भी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए, क्योंकि मोदी योगी का चेहरे पर वोट जनता ने दिया था। लेकिन 2027 का चुनाव है, लगातार बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही हैं, इस वजह से जनता अब जागरूक हुई है। अ, आपने देखा होगा पिछले 7-8 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। बहुत अग्निवीर जो लोग रास्ते पर दौड़ लगाते थे युवा, उनका एक सपना होता था आर्मी में जाने का, उनकी भर्ती को 4 साल का कर दिया गया, अग्निवीर बना दिया गया। बाकी और भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं गवर्नमेंट के जहाँ पर भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, निजीकरण का मामला सामने आ रहा है। 7 वर्षों से जो युवा और युवतियाँ बीएड, बीटीसी करे बैठे हैं, उनकी गवर्नमेंट शिक्षक नौकरी नहीं आ रही, इस वजह से भी शिक्षा मित्रों को अच्छा मानदेय नहीं मिल रहा है। वो पहले अ, उनको परमानेंट कर दिया गया था, 40,000 सैलरी कर दी गई थी, लेकिन अब वही 10-12 हज़ार उनकी है। तो कहीं न कहीं इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को 2027 में देखने को मिल सकता है। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि हम लगातार ही अ, शिक्षा को लेके काम कर रहे हैं, अ, नौकरियाँ दे रहे हैं, लेकिन नौकरियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। ये भी एक गंभीर विषय है, क्योंकि अब जो युवा है वो समझदार है, और युवा समझदार है तो इसका मतलब एक साफ है कि कहीं न कहीं, और वैसे भी बहुत बार देखा गया है जहाँ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ 5 साल के बाद सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, बदलाव होता रहता है सरकारों में, तो वहाँ का विकास भी डेवलपमेंट, वहाँ का प्रदेश भी डेवलपमेंट होता है, वहाँ के एरिया डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन 10 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तो 27 में जो चुनाव होने वाला है वो रोमांचक होने वाला है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये जीत आसान तो नहीं होगी। समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई नज़र आएगी। अगर गठबंधन हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छी खासी एक फाइट दोनों पार्टियों में देखने को मिल सकती है, और जब बदलाव होगा तभी नए सुनहरे अवसर आएँगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी की क्या एक रूपरेखा होगी, या भारतीय जनता पार्टी कुछ नई घोषणाएँ करेगी या फिर अपनी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ेगी। ये सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन अभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कह नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हो सकता है, या बहुजन समाज पार्टी साथ आ सकती है, या ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी साथ आ सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ आ सकते हैं समाजवादी पार्टी की। ऐसा हो सकता है अगर सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ये भी बताएं कि 2027 में क्या मुद्दा रहने वाले हैं जनता के, और आप किस सरकार को चाहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने, कौन उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री बने? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताकर जाएं। मिलती हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।